वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान हम सियासत करते हैं और बादअज़ां हैदराबाद की तरक्की को तरजीह देते हैं। उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो रेल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहर की तरक्की के लिए मजलिस का साथ ज़रूरी है। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत 5 ज़मानतों पर अमल करेगी। अवाम ने 5 साल के लिए कांग्रेस को ख़त एतमाद दिया है। तरक्की के लिए मजलिस हुकूमत का ताउन करेगी। साबिक वज़ीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव को बावखार इंजीनियरिंग इदारे IIT मद्रास ने एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2024 से खिताब के लिए मदऊ किया है। इस समिट से मुल्क और बैरून मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स के अलावा अहम शख्सियात खिताब करेंगी। साथ ही पॉलिसी साजों को भी इस समिट के लिए मदऊ किया गया है। भारत जागृति की सदर व BRS की MLC कविता ने GO3 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया ताकि सरकारी मुलाजिमतों में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। कविता ने कहा कि हुकूमत की जानिब से GO3 के निफाज से सरकारी मुलाजिमतों में ख़वातीन को 12% तक महदूद किया जा रहा है। इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुनक़िदा एहतजाज में BRS, भारत जागृति समेत दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत बेरोजगारों खासकर ख़वातीन के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी की। उन्होंने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पहली मरतबा दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पार्क में रात भी गुजारी। इस तरह मोदी इस पार्क में रात गुजारने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिल्ली में पुलिस अहदेदार की जानिब से सड़क पर नमाज अदा करने वाले को लात मारने के वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। पुलिस अहदेदार के जहन में मुसलमानों के ताल्लुक से इतनी नफरत है, ये एक ऐसा वाक़या है जिसने तमाम को झिंझोड़ कर रख दिया है और ये बताता है कि मुसलमानों का वक़ार और इज़्ज़त कैसी है। बकरों की तकसीम की स्कीम में बेखैरियों के सिलसिले में एक और अहदेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए के मुताबिक महकमा अफज़ाइश मवेशियाँ के AD के खिलाफ रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस अहदेदार पर बकरों की तकसीम के लिए अलॉट फंड्स की इजराई के लिए रिश्वत की तलबी का इल्ज़ाम है। ACB ने इस शिकायत की बुनियाद पर अहदेदार के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मध्य प्रदेश सेक्रेटेरिएट की हमा मंजिला इमारत में तीसरी मंजिल पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। बाज़ सैनिटेशन वर्कर्स ने धुआं देखा और इस धुएं ने देखते ही देखते आग की शक्ल इख्तियार कर ली। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ नजीर फंक्शन हॉल ता मोइन होटल हकीमपेट सीवरेज के जारी कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को कामों की पेशरफ्त की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर व मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हल्के असम्बली मलकपेट में मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के 251 चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 2 करोड़ 51 लाख रुपए से जायद हैं। ये चेक्स पंजशाह में मजलिस के दफ्तर में तकसीम किए गए। जुबली हिल्स हल्के के शेखपेट डिवीजन में राशिद फराजुद्दीन कारपोरेटर मजलिस ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने वृंदावन कॉलोनी में आवाम के मसाइल के सिलसिले में जीएचएमसी, सैनिटेशन और महकमे बरकी के मुलाजिमिन के साथ पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उन्होंने इन मसाइल को फौरी हल करने अहदेदारों पर जोर भी दिया। खम्मम जिले के लिंगागुड़म इलाके में पीने के पानी की कमी पर मुकामी अवाम ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस मसले को अहदेदारों के इल्म में लाने के बावजूद इसे हल नहीं किया गया और इसे नज़रअंदाज किया गया। इन मुकामी अफराद ने अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और खाली घरों के साथ सड़क पर अचानक एहतजाज शुरू कर दिया। उप्पल की एशियन थिएटर में फिल्म देखने के दौरान अचानक बरकी सरबराही मजदूद हो गई। ये वाक़या कल शब पेश आया। इस वाक़े के साथ ही फिल्म देखने आने वालों ने मायूसी का इजहार किया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इन एहतजाजियों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। बताया जाता है कि काफ़ी देर तक बरकी सरबराही में रुकावट पैदा होने पर यह एहतजाज किया गया। खम्मम में खानगी ट्रेवल्स की बस उलट गई। इस हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कासूमंची के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब सूर्यापेट खम्मम की कौमी शाहरा पर आज सुबह की अवलीन सातों में बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए खम्मम के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ये बस हैदराबाद से राजा महेंद्रवरम की सिमत जा रही थी। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर की ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई। महिलोक डॉक्टर की शिनाख्त जिला कृष्णा की रहने वाली एम उज्जवल के तौर पर की गई है, जो पीजी मेडिकल कोर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। वो अपने साथियों के साथ तफरी के लिए ट्रैकिंग पर गई थी, ताहम इत्तेफाकी तौर पर इसकी मौत हो गई। इसने बॉन्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड कैसल ऑस्ट्रेलिया से MBBS मुकम्मिल किया। वो फिलहाल रॉयल ब्रिस्बेन ख़वातीन के हॉस्पिटल में काम कर रही थी। इस महीने की 2 तारीख को वो अपने साथियों के साथ तफरी के मकसद से ट्रैकिंग के लिए गई थी, ताहम ट्रैकिंग के दौरान गलती से फिसल कर खाई में गिर गई। इसके नतीजे में उसकी मौत हो गई।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 148 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए बेरामलगुड़ा के दूसरे फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। SRDP प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बेरामलगुड़ा जंक्शन पर फ्लाईओवर तामीर किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुए इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर श्रीधर बाबू, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, डिप्टी मेयर, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस व दीगर ने हिस्सा लिया। लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना के 4 पार्लिमानी हलकों से नामजद किए गए उम्मीदवारों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने आइंदा मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। रियासत तेलंगाना के 4 पार्लिमानी हलकों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। जहीराबाद से सुरेश कुमार, महबूबनगर से वंशी चंद्र रेड्डी, नलगुंडा से रघुवीरा रेड्डी और महबूबाबाद से बलराम नायक उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। चारों नामजद उम्मीदवारों ने हफ्ते को तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम से 24 करोड़ खवातीन इस्तेफादा हासिल कर चुकी हैं। वजीर पूनम प्रभाकर ने TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 48 घंटों के अंदर RTC महकमे ने खवातीन को मुफ्त बस की सहूलत फराहम की और RTC तंजीम स्कीम को नाफिज करने में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 25 करोड़ खवातीन स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर चुकी हैं और महालक्ष्मी स्कीम की जबरदस्त कामयाबी और मुसाफिरीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मजीद 3000 नई बसें खरीदने का मंसूबा जेर गौर है। हुकूमत 21% फिटमेंट देने पर भी रजामंद हो गई है। रियासती वजीर ने कहा कि वो मुलाजमीन के PF, CCS और दीगर जेर इल्तिवा मसाइल चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाएंगे और उन्हें जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के इंदरलोक में पुलिस एहलकार के नमाजियों को लात मारने के वाक़े के बाद सिख बरादरी के लोग मुसलमानों की हिमायत में इंदरलोक पहुंचे। शुमाली दिल्ली के इंदरलोक इलाके की एक सड़क पर जुमा को नमाज अदा की जा रही थी कि एक पुलिस एहलकार ने सजदारेज नमाजियों को लात मारी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। DCP नॉर्थ MK मीना का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। कसूरवार पाए जाने के बाद खाती एहलकार के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद सिख बरादरी के लोग मुसलमानों की हिमायत में इंदरलोक पहुंचे। उन्होंने बताया कि इबादत करने वाले मुसलमानों को लात मारने का वीडियो देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए वो इंदरलोक आए हैं। उनका कहना है कि खालसा पंथ के लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों को 1 मार्च को तनख्वाहें अदा कर दी हैं। रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम की इजराई के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया और कहा कि फिलहाल पुराने आदाद शुमार के मुताबिक रईतु बंधु दिया जा रहा है। जिन किसानों को रईतु बंधु नहीं मिला है उन्हें इस माह के आखिर तक रकम अदा कर दी जाएगी। खवातीन के लिए बिला सूद खर्च स्कीम का भी रवा माह की 12 तारीख को आगाज हो जाएगा।
भट्टी विक्रमार्का ने पिछली बिहार हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत ने कभी मुलाजमीन को यकम तारीख को तनख्वाहें नहीं दी थी। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पहले 2 महीनों में यकम तारीख को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी थी। ताहम इस बार कांग्रेस हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों को यकम मार्च को तनख्वाहें अदा की हैं। पालाकुर्ती और वर्धनापेट असेंबली हलकों के कई लीडर्स कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद से दीगर जमातों के कायदीन कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। हफ्ते को पालाकुर्ती और वर्धनापेट हलकों के कई लीडर्स ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन पहुंचकर AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की और कांग्रेस में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की। दीपा दास मुंशी ने सभी लीडर्स को पार्टी का खड़वा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। TPCC कारगुजार सदर व MLC महेश कुमार गौड़, MLA यशस्विनी और RR नागराजू व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। जगतियाल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम के दौरान BRS और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान झड़प हुई। जराये ने बताया कि जगतियाल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें BRS MLA संजय कुमार ने हिस्सा लिया। ताहम MLA की जानिब से प्रोटोकॉल पर अमल न करने की शिकायत करते हुए नाराज कांग्रेस कारकुनान ने उन्हें प्रोग्राम को मुखातिब करने से रोक दिया। BRS और कांग्रेस कारकुनान के बीच बहस व तकरार हुई और दोनों ने बड़े पैमाने पर नारेबाजी की। MLC जीवन रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनान को मुंतशिर किया, जबकि धर्मपुरी MLA A लक्ष्मण ने भी बरहम कारकुनान को समझाकर वहां से रवाना कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा असेंबली हल्के में 3 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज के कामों का इफ्तिताह किया। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के याकुतपुरा असेंबली हल्के में AIMIM सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। याकुतपुरा के मौला का चिल्ला में 3 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन के काम अंजाम दिए जाएंगे। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर MLA जाफर हुसैन मिराज, MLC मिर्जा रहमत बेग, हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आब रसानी के अहदेदारों को माह रमजान के आगाज से पहले पानी की किल्लत का मसला हल करने की हिदायत दी है। कारवान हल्के के खादरबाग इलाके के मकीनों और मस्जिद इब्राहिम कमेटी के अरकान ने AIMIM पार्टी दफ्तर वाक़े में राज कॉलोनी जाकर MLA कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और पानी की अदम फराहमी की शिकायत की। MLA ने फौरी तौर पर आब रसानी महकमे के जनरल मैनेजर से राब्ता किया और रमजान के आगाज से पहले आबी सरबराही के इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया है कि रमजान के महीने में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए तमाम मसाजिद को पानी के टैंकर भेजे जाएंगे।
दिल्ली के इंद्रालोक में नमाजियों को पुलिस एहलकार के लात मारने के वाक़े के खिलाफ मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और दीगर तंजीमों ने टैंक बैंड पर एहतजाज करते हुए पुलिस जुल्म बंद करने की मांग की। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी की सदारत में हैदराबाद के टैंक बैंड अम्बेडकर मुजस्सिमे के रूबरू एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें दीनी व मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने हिस्सा लेते हुए दिल्ली में नमाज जुमा अदा करने वाले नमाजियों को लात मारने के वाक़े की सख्त मजम्मत की और खाती पुलिस एहलकार को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ इंसानियत की भी तौहीन की जा रही है। इस वाक़े से मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। मौलाना सूफी कादरी ने हुकूमत हिंद से पुलिस एहलकार मनोज कुमार तोमर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डालने की मांग की है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जीएम अस्पताल वाक़े दबिरपुरा में ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। पुराने शहर के इलाके दबिरपुरा माता की खिड़की में वाक़े जीएम अस्पताल की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सिर्फ ख़वातीन के लिए 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद हो रहा है, जो कि सुबह 11 बजे से 4 बजे तक जारी है। डॉक्टर शमीम हुमैरा और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इरफान के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं। अलावाजी तमाम टेस्ट के लिए 60% रियायत भी दी जा रही है। मुंतज़मीन ने ख़वातीन से तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की दरख्वास्त की है। प्राण फाउंडेशन की चेयरमैन तोटा रानी ने तिब्बी कैंप का मुआयना करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की और मुंतज़मीन की सिताइश की। NSI ग्लोबल कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। NSI ग्लोबल कौंसिल ने आलमी यौम ख़वातीन मनाया। कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम ने इस मौके पर होटल ताज दक्कन में एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रचाकोंडा CP तरुण वो दीगर मेहमान एजाजी के तौर पर शरीक रहे। NSI ग्लोबल कौंसिल कमेटी के अराकीन कबीर खान वो दीगर ने मेहमानान का खैर मकदम किया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक़िद की गई इस तकरीब में NDTV की एग्जीक्यूटिव एडिटर उमा सुधीर, डॉक्टर सोमा संधियाला, प्लास्टिक सर्जन और ख़वातीन की तंजीमों को ख़वातीन की हिमायत के लिए बेहतरीन शिराकतदार के अवार्ड से नवाजा गया। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस अकबानी ने ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलाए जा रहे मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग का फायदा उठाने की तजवीज़ पेश की है। आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। ट्रस्ट की जानिब से कंप्यूटर तरबियत भी फराहम की जाती है। हफ्ते को तरबियत याफ्ता मुस्तक़ तलबा व तालिबात में असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। प्रोग्राम में नामवर डॉक्टर नोमी अंजुम और डॉक्टर समीउद्दीन के अलावा शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में असनादात तकसीम किए गए। डॉक्टर नोमी अंजुम और डॉक्टर समीउद्दीन ने तकरीबन 350 मुस्तहिक़ व बेवा ख़वातीन को मुफ्त हेल्थ चेकअप कार्ड्स भी हवाले किए। मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि आज के दौर में कंप्यूटर की तरबियत ज़रूरी है और इसके अलावा अपनी औलाद को बेहतरीन अखलाक सिखाने, दीनी और असली तालीम से आरास्ता करने की भी ज़रूरत है। आदिलाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन यूनुस अकबानी की खिदमात की भी सताइश की गई। वाज़ेह है कि मोहम्मद यूनुस अकबानी एक सियासी क़ायद, ताजिर और एक अच्छे खिदमत गुजार हैं। वो अपनी शदीद मसरूफियात के बावजूद आदिलाबाद ज़िले की मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करते रहते हैं।
जमात इस्लामी हिंद कागज नगर की जानिब से मारूफ शायर साबिर कागज नगरी के साने इर्तिहाल पर एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद करते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। कागज नगर के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी रफ़ीउज़्ज़मान नाज़िम जिला आसिफाबाद ने की। बशीरुद्दीन ने इजलास की कार्रवाई चलाई। मौलाना शाह आलम वरंगल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास का आगाज मौलाना आकिल फलाही की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। मोहम्मद मुदब्बिरुद्दीन ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। ज़बीउल्लाह कुरैशी ने एक ताज़ियती मज़मून पेश करते हुए कहा कि साबिर कागज नगरी की कमी एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। सरदार खान, गुलाम मुस्तफ़ा, आइटा सदर, मुबीन अहमद कासमी, सदर जमीयत उलमा व दीगर ने साबिर कागज नगरी के साथ गुजारे गए लम्हात का जिक्र करते हुए अपनी यादें ताज़ा की, जबकि तनवीर ताज व दीगर शोरा ने ताज़ियती अशार पेश किए। सभी ने साबिर कागज नगरी की सताइश करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन शायर ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान थे, खूबसूरत और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे और उनका इंतकाल उर्दू अदब के लिए एक बहुत बड़ी खला है और उर्दू अदब की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। आदिलाबाद के शांति नगर में मस्जिद हसन इंतजामी कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसे आम बाउनवान इस्तकबाल रमजान व इस्लाह मुआशरे का इनेकाद अमल में आया। इंतजामी कमेटी मस्जिद हसन शांति नगर आदिलाबाद की जानिब से बाद नमाज इशा अहाते मस्जिद हसन में अजीमुशान जलसे आम बाउनवान इस्तकबाल रमजान व इस्लाह मुआशरे का इनेकाद हुआ। मौलवी याकूब और हाफिज अबू बकर हामिद व हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद इमाम मस्जिद हसन की निगरानी में जलसा कामयाब रहा। सदर तंजीम आइमा व मोज़नीन हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने मेहमानान का इस्तकबाल किया। जलसे आम में बहसियत मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद मिनहाज रहमानी नक्शबंदी और हकीम अब्दुल अलीम नक्शबंदी ने शिरकत की, जबकि मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी नक्शबंदी ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हाफिज इरफान की खिरात कलाम पाक से जलसे का आगाज हुआ। मुफ्ती सोहेल मुमताज कासमी ने हम्द बारी ताला पेश की और डॉक्टर आदिल की जानिब से नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। हाफिज अब्दुल अजीज ने कलमात तशक्कुर अदा किए। जलसे आम के दौरान खवातीन के लिए भी पर्दे का अलहदा नज़्म किया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।